आइए, ये 11 का पार्ट है लुईस स्ट्रक्चर, जो कि आगे हम लोग को ज्योमेट्री में काम देगा, आइसोमेरिज्म में काम देगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आइसोमेरिज्म भी पढ़ना है। तो 2 पॉइंट बचा हुआ है, तो इसको थोड़ा जान लीजिए, है ना। 2 लॉन्ग में बताएंगे, लेकिन हम लोग को 11 में लॉन्ग काम पड़ता है, शॉर्ट काम पड़ेगा। तो पहले लॉन्ग सीख लीजिए। ऐसे 11 पढ़ा है तो आप कॉपी भी देख सकते हो, जो हमसे 11 पढ़े हैं वो कॉपी खोल के देख लीजिएगा, है ना। यहाँ शॉर्ट में काम करेंगे, बस 2 एग्जाम्पल फिर लॉन्ग बताएगा, बाकी टोटली डायरेक्ट देखिए और आंसर मारिए। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा N1। सर N1 क्या होता है सर? तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इंक्लूडिंग चार्ज। अगर चार्ज है तो जोड़ दीजिए, अगर मान लेते हैं प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, और माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा। N2 निकाल लीजिए। N2 निकालने के लिए 2 गुना हाइड्रोजन आइटम प्लस 8 गुना अदर आइटम। उसके बाद निकाल लीजिए N3। N3 के लिए क्या करना है, N2 में से N1 हटा देना है। N3 की मदद से हम लोग बॉन्ड निकालेंगे। किसी भी स्ट्रक्चर के लिए 2 चीज़ बहुत जरूरी होता है, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड। तो पहले बॉन्ड निकालना है, तो बॉन्ड निकालने के लिए N3/2 कर देना। तो N3/2 करेंगे, वो बॉन्ड निकल जाएगा। फिर निकाल देना N4 निकाल देना है, तो N1 में से N3 घटा देंगे। N4 जो देता है वो लोन पेयर देता है, लोन पेयर निकालने के लिए N4/2 कर देना है। और सबसे लास्ट में निकाला जाता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड को घटा देना और घटा देना अनपेयर इलेक्ट्रॉन का, तो वो निकल जाएगा फॉर्मल चार्ज। तो अभी आपको कम समझ में आया होगा, एग्जाम्पल देंगे तो वो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल समझाते हैं, बढ़िया समझ लीजिए। इसको उतार लीजिए पहले। देखिए, अब एग्जाम्पल देखिएगा। अब इसका हम लोग को लुईस स्ट्रक्चर पाना है। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है N1। N1 जो होता है क्या होता है सर? तो N1 जो होता है TVE होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्लूडिंग चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा सर? तो देखिए कि इसमें कौन कौन से तत्व एलिमेंट आइटम पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। तो इसमें भाग लेने वाले नाइट्रोजन है और भाग लेने वाले ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या आप लोग को याद होगा 7, और ऑक्सीजन का होता है 8। पहला सेल में होता है 2, दूसरा सेल में 8 होता है, वो मैक्सिमम, लेकिन यहाँ मिनिमम चलेगा तो 2 और 5। तो इनका बाहरी सेल से इलेक्ट्रॉन से मतलब रखना है। इनका करेंगे तो 2 6, इनका बाहरी कितना हो जाएगा 6। अब टोटल करना मतलब सबको जोड़ना है। तो आइए, नाइट्रोजन का कर दीजिए 5, ऑक्सीजन का 6, एक का 6, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन है, तो 6 दूनी 12 कर दीजिए। और यहाँ चार्ज निगेटिव है, तो निगेटिव का मतलब होता है गेन करना और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, लॉस करना। तो यहाँ पर निगेटिव है, इसका मतलब गेन कर रहा है। गेन का मतलब होता है प्लस, गेन का मतलब होता है प्लस, एक प्लस कर दीजिए। तो 12 5 17 कितना आ जाएगा 18। ये हमारा निकल गया N1। अब हम लोग निकालेंगे N2 निकालेंगे। N2 के लिए क्या फॉर्मूला होता है सर? तो 2 गुना हाइड्रोजन आइटम प्लस 8 गुना अदर आइटम। तो देखिए कि यहाँ पर 2 तो लिख देंगे। क्या इस कंपाउंड में कहूँ भी हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। नहीं का मतलब केमिस्ट्री में 0। प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 8 गुना अदर आइटम देख लीजिए। अदर आइटम मतलब हाइड्रोजन को छोड़ देते, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अदर आइटम है 1 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो 1 का 2 करेंगे तो हो जाएगा 3। ये 0, इसको करेंगे तो 24। ये हमारा हो गया N1, ये हमारा हो गया N2। और फटाफट काम करेंगे N3 के लिए। तो N2 माइनस फॉर्मूला हमने बताया N1। 24 माइनस कर दीजिए 18। तो 24 माइनस 18 करिएगा तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए बॉन्ड।
तो बॉन्ड बराबर फार्मूला होता है N3/2, मतलब 6/2 करेंगे तो आ जाएगा 3। तो इस कंपाउंड के पास छुपा हुआ है कितना बॉन्ड की संख्या, 3 बॉन्ड की संख्या। अब निकालेंगे N4 निकालेंगे। N4 के लिए फार्मूला हमने बताया N1 माइनस N2, सॉरी N3। N1 आपने निकाला है 18 और घटा दीजिए उसमें से N3। N3 आपने निकाला है 6, आ जाएगा 12। यहाँ से निकाल लीजिए LP। LP का फुल फॉर्म लोन पेयर होता है, जो कि मैंने थ्योरी में लिखा दिया है, रूल में लिखा दिया है। लोन पेयर निकालना है तो N4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, अर्थात यहाँ पर आपको करना पड़ेगा क्या, यहाँ पर 12/2 करिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 6। तो इस कंपाउंड के पास सर 3 बॉन्ड छुपा हुआ है, जो कि हमको दिखाना है स्ट्रक्चर के माध्यम से, है ना, और 6 लोन पेयर है, ये सब को दिखाना है। तो N1 कैसे निकला देख लीजिए, N2 कैसे निकला देख लीजिए, N3 कैसे निकला देख लीजिए, N4 कैसे निकला देख लीजिए। N1 के लिए फिर से एक बार बता देते हैं, बढ़िया से देख लीजिएगा, या फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं मिटा कर। तो जिनको दिक्कत होगा पूरा कर लीजिए कंप्लीट। इसी को फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर एक एग्जाम्पल और बताएंगे, उसके बाद फिर आप लोग को बताएंगे, उसके बाद फिर देखते के साथ बना सकते हैं, अपना दिमाग डेवलप हो जाएगा। आइए N1 क्या होता है सर, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना है। तो देखिए कि इसमें कौन कौन से एटम भाग लिया है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया है। नाइट्रोजन का बाहरी सेल में 5, ऑक्सीजन का बाहरी सेल में 6। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन 1 का 6, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। और माइनस का मतलब होता है गेन करना, माइनस का मतलब होता है गेन, गेन का मतलब प्लस। तो यहाँ प्लस कर दीजिए, कितना माइनस है, 1 माइनस है, यहाँ पर आ गया 18। N2 कहता है 2 गुना हाइड्रोजन आइटम, 2 गुना हाइड्रोजन आइटम प्लस 8 गुना अदर आइटम, अदर आइटम, अर्थात यहाँ पर देख लीजिए 2 कर दीजिए। क्या देखिए कि इस कंपाउंड में क्या यहाँ पर कौन पर 4 और हाइड्रोजन है इसमें, तो इसमें नहीं हाइड्रोजन है, नहीं का मतलब 0। 8 गुना अदर आइटम, मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अदर आइटम को छोड़ करके तो 1 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 3। इनको करिएगा तो 0, इनको करिएगा तो 20। N3 बराबर होता है N2 माइनस N1। N2 आपने निकाला 24 माइनस 18, घटाइएगा तो आ जाएगा 6। यहाँ से निकाल लीजिए बॉन्ड, बॉन्ड बराबर होता है N3/2, मतलब 6/2 अर्थात 3। N4 बराबर निकालना है तो N1 में से N3 घटाइए। N1 आपने निकाला 18 माइनस 6, बोले तो 12। यहाँ से निकाल लीजिए LP, LP बराबर होता है N4/2, 12/2 अर्थात 6। तो इसमें आपको दिखाना है 3 बॉन्ड और 6 लोन पेयर, जो कि स्ट्रक्चर इसका पारेंगे इसके बाद। तो यहाँ तक उतारिए, फिर बात बताते हैं। 10 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड। मैंने कितना निकाला था, 6। इसी को हमको सेट करना है इसमें, लोन पेयर हमने निकाला 6। आइए सबसे पहले क्या करें छोटू, जिनका संख्या कम रहे, है ना, उनको आप सेंटर में रखिएगा, और जिनका संख्या ज़्यादा रहे उनको सराउंडिंग में। जिस आइटम की संख्या जो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड दिया है उसमें जिनका संख्या कम रहे, है ना, वो सेंटर में जाएगा, और जो ज़्यादा संख्या में रहेगा वो सराउंडिंग। ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके तुलना में कम होता है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। तो इतना तुम लोग को बताया नहीं है, 11 वाला याद होगा कि दिखा दिया, शॉर्टकट ट्रिक दे दिए, जो कम वाला रहे वो सेंटर में और जो ज़्यादा रहे सराउंडिंग में। आइए तो नाइट्रोजन आराम से लिख लीजिए, ऑक्सीजन 2, जिधर देना है दे लीजिए, जैसे देना है। कोई बच्चा को इस तरह से देने का मन है दे दीजिए, किसी बच्चा को इस तरह से देने का मन है दे दीजिए, किसी बच्चा को इस तरह से देने का मन है दे दीजिए, जिसको जैसे इच्छा है दे दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से दे देते हैं सीधा। आइए बॉन्ड कैसे निकाले आप लोग, 3, सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। आइए 2 बॉन्ड हमने यूज कर लिया, अब बच्चा 1 बॉन्ड, जिसको तुमको देना है 1 बॉन्ड दे दीजिए, इधर अलग देना है इधर दे दीजिए, इधर अलग देना है इधर, जिसको इधर दे दीजिए। 3 बॉन्ड आपको यूज करना, चलो हम इसको दे देंगे। हमने बॉन्ड कितना यूज कर लिया, 3, जो बॉन्ड हमने 3 निकाला था वो 3 बॉन्ड हमने यूज कर लिया। अब हमको लोन पे निकालना है, देना है इसमें। तो याद रखना छोटू, सबसे पहले
एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। और जो सराउंडिंग देख रहे हैं वो सराउंडिंग आदमी इसलिए रहता है कि अपना कोई भी तत्व जो भाग लेता है कंपाउंड बनाने में, क्यों भाग लेता है? वही भाग ले सकता है जिसका अष्टक पूरा होना चाहिए। अष्टक का मतलब समझते हैं? ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए। तो हमने बोला एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो इनके पास देखिए कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? तो बताओ इसके पास अभी अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कई लोन पेयर, क्योंकि हम तो है लोन पेयर निकाले हैं ना, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले हैं, क्या निकाले? लोन पेयर। तो हमने बोला इसको अष्टक दिखाना है। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में कई इलेक्ट्रॉन? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमको अब चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो हम सब इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते बल्कि हम यहाँ एलपी निकाले हैं, लोन पेयर निकाले हैं। तो यहाँ पर बताओ कई लोन पेयर? 2 लोन पेयर। तो बताओ इस बंदा के पास कई लोन पेयर रहेगा? और यहाँ से एक चीज समझना, ठीक है? बगल में हम लिखते चल जाएंगे, ध्यान रखना। अगर ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड रहे, ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड रहे, तो उनके पास लोन पेयर की संख्या कै गो? लोन पेयर 2 ना जी? 50 कैसे बोलती हैं? लोन पेयर कै गो? 2। आगे तुम लोगों को, क्योंकि बार बार निकाले का समय किसके पास है? 12 में पढ़ रहा है नहीं, सब 11 के लिए चलता है, तुम लोग नहीं चलता। तो शॉर्ट में काम करेंगे, ठीक है? आइए आगे इनके पास चलते हैं। तो बताइए इनके पास कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड। 1 बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अभी इनको अष्टक पूरा करने के लिए कई इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कई लोन पेयर? 1 2 3। कई लोन पेयर? 3। तो बताइए कई लोन पेयर? याद रखना कि डबल रहेगा तो 2 लोन पेयर और सिंगल रहेगा तो कई लोन पेयर? चलिए यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। यहाँ तक हमने आइए अब इनके पास जब इसका हो जाए तो अब बीच वाला का पास चाहिए। आइए इनके पास 2 बॉन्ड इधर है और 1 बॉन्ड इधर है, तो 2 1 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड का मतलब कई इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया? 6। अष्टक पूरा करने के लिए कई इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कई लोन पेयर? कितना लोन पेयर? अब जोड़ दीजिए। हमने बॉन्ड 3 निकाला था, 2 1 3, और लोन पेयर कितना निकाले थे? 6। 2 3 5 और 5 1 6। अब सर फाइनली जवाब, सर ये जो चार्ज है कंपाउंड पर जो चार्ज देखा जा रहा है, ये असली में चार्ज किनके पास होना चाहिए? ऑक्सीजन के पास कि इस ऑक्सीजन के पास? ये डबल ऑक्सीजन है, ये सिंगल वाला है, और ये किसका है? नाइट्रोजन। तो ये चार्ज एक्चुअली होगा तो किसके पास होगा? तो इसका फैसला करेगा फॉर्मल चार्ज। इसका फैसला कौन करेगा? फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? अभी मैंने कॉपी में आपको लिखाया है। फॉर्मल चार्ज बराबर शॉर्ट में हम कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में मार देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड और माइनस अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो आइए सबसे पहले जाते हैं इनके पास, इसके पास ए ऑक्सीजन है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकाले हुए कितना है? 6 माइनस बॉन्ड, कै को बॉन्ड इसके पास दिख रहा है? इसका अपना देखना कै बॉन्ड दिख रहा है? 2 माइनस अनपेयर, पेयर नहीं अनपेयर, पेयर समझता है ना? जोड़ा, अनपेयर मतलब सिंगल सिंगल, तो अनपेयर 1 2 3 4। बताओ 6 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? 0। मतलब कंफर्म हो गया कि जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो तो उस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर नो चार्ज। इसे ट्रिक याद रखना, लास्ट वाला बहुत काम देगा। जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रखे तो उस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। आइए इनके पास चलते हैं, इनके पास चलते हैं तो सेम का यहाँ पर इंडिकेट कर सकता है। फॉर्मल चार्ज निकाला है ऑक्सीजन, वो भी कैसा बॉन्ड का? डबल बॉन्ड का। फिर से निकालो फॉर्मल चार्ज। अब हम किसका निकालने जा रहे हैं? नाइट्रोजन। फॉर्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5 माइनस बॉन्ड, बॉन्ड 2 1 3 और माइनस अनपेयर, पेयर नहीं अनपेयर, तो 1 1 5 में से 5 गया। सही है, मतलब इसके पास भी, और ऐसे थोड़ा दिमाग लगा था तो काम चल जाएगा। हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन कितना बॉन्ड से खुश होता है? 3, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो जान रहे थे
लेकिन तब में पहले एग्जाम्पल तो बता देते हैं। आइए फिर निकालिए फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन, वो भी सिंगल बॉन्ड वाला, ये डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड। आइए क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड, कितना बॉन्ड दिख रहा है माइनस अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 क्या 6 में 6 कट जाएगा। तो ये जो चार्ज होगा बताओ किस पर होगा, ऑक्सीजन पर होगा, लेकिन कौन ऑक्सीजन, डबल वाला कि सिंगल वाला, या कुछ ऐसा कर दीजिए। दिस इज अ फाइनल स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर किसका, NO2 बोले तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आयन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आयन का लुईस स्ट्रक्चर पारे कहेगा। तो किस तरह से पारा है पता चला आप लोग को। अब थोड़ा ध्यान देना, ये तो हो गया लॉन्ग में, इतना लॉन्ग तो 11 के लिए हो गया, लेकिन हम लोग तो 12 पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट कैसे होगा सर। तो थोड़ा कॉमन सी बात इसमें देखिए, कुछ नहीं निकालना, बस इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये तो क्लियर दिमाग, हाँ जो ऑक्सीजन सिंगल रखेगा उस पर कैसा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। आइए डायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट बिना कुछ किए डायरेक्ट आगे डायरेक्ट बना देना। कैसे, क्या बोले थे, कम वाला कहाँ जाएगा बीच में, ऑक्सीजन का वो दिख रहा है तो क्लियर, निगेटिव है चार्ज। तो बताओ निगेटिव बीच में पॉजिटिव आदमी रहता है और बाहर रहता है निगेटिव आदमी, तो बताओ ये निगेटिव कौन रखेगा, अंदर वाला कि बाहर वाला, जिसको देना है दे दो, हम इसको दे देते हैं, हमको इच्छा है इसको दे देते हैं। तो याद रखना, जो ऑक्सीजन रखेगा निगेटिव चार्ज वो रखेगा सिंगल बॉन्ड, जो ऑक्सीजन रखेगा निगेटिव वो कैसा बॉन्ड रखेगा, और जो रखेगा नो चार्ज ऐसा बॉन्ड। दिस इज ए टू वे, दिस इज ए, समझ में आया। लोन की इच्छा है तो दीजिए, नहीं इच्छा है कोई दिक्कत नहीं, क्या समझ में आया। तो वो दिमाग डेवलप धीरे धीरे अपने ऑटोमेटिक होता है। तो बताओ अब कुछ 11 वाला याद आया, कुछ याद आया ना। तो हम लोग इस पर काम नहीं करता, हम लोग इस पर काम करता है डायरेक्ट वाला पर, क्योंकि हमको ये काम देगा, मेरे पास उतना समय नहीं है। क्या समझ में आ रहा है क्या, लेकिन एग्जाम्पल अभी पहला है तो आज हम मैनेज कर लेंगे, कल हम डायरेक्ट आंसर मारेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है क्या। तो चलिए फाइन करिए। चलिए चुप रहो। सबसे पहले क्या करो, N1 निकाल लो। N1 होता है क्या, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसमें कौन कौन से आइटम भाग लिया है, तो कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का 6 मतलब 2 और 4, इनका 8 होता है तो 2 और 6 टोटल मतलब जोड़ दीजिए। तो कार्बन का 4, ऑक्सीजन 6, एक का 6, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, और नेगेटिव का मतलब गेन होता है, मतलब पॉजिटिव, 2 जोड़ दीजिए। N2 कर दीजिए 2 गुना हाइड्रोजन, देखिए क्या इसमें हाइड्रोजन है, कहूँ नहीं है सर, 8 गुना अदर, तो 3 8 4 8 0 32। N2 में से N1 को घटा दीजिए, डायरेक्ट कर देते हैं, 8 आ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड निकाल लीजिए, N3/2 मतलब 4, N4 N1 माइनस N3, N1 आपने निकाला 24, घटा दीजिए 8, कितना आ जाएगा 16। LP निकाल लीजिए, तो N4/2 मतलब 16 को बाई 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, क्या यहाँ तक सबको आया था, आए। तो बॉन्ड हमने निकाला 4, लोड पर कितना निकाला 8। अब ध्यान दीजिए, बॉन्ड 4 निकाला, लोन पे 8 निकाला है, और इनका फाइनल स्ट्रक्चर
कम अमाउंट वाले को बीच में ऑक्सीजन 3 है, 1 2 3 बॉन्ड निकाले हैं 4 को, पहले कुछ दे दीजिए, एक बच गया सर, जिसको देना है दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, इसको दे दीजिए। आइए अभी हमने बताया अगर ऑक्सीजन सिंगल होगा तो 3 लोन पेयर, यहाँ पर लिखे थे जो कि मिट गया है, सिंगल है 3 लोन पेयर, डबल है 2 लोन पेयर। देखिए 4 बॉन्ड यूज हो गया, लोन पेयर 3 3 6 और 2 8, आपने लोन पेयर 8 निकाला था। आइए अब निकालना है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज के लिए हमने बताया था कि जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड रखेगा उस पर निगेटिव, जो ऑक्सीजन रखेगा सिंगल उस पर निगेटिव, इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। दिस इज ए फाइनल स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन। सही था? तो इसमें देखो हाइड्रोजन भाग में सल्फर भाग ऑप्शन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या देखिए होता है तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 को लिख सकते हैं 2 8 6 और ऑक्सीजन तो याद हो गया होगा आप लोगों को। ऐड कर दीजिए 2 प्लस 1 का 1 तो यहाँ पर 2 है, सल्फर का देखिए 6 है, ऑक्सीजन का है 1 का 6 तो 4 कर दीजिए 32 आ जाएगा। N2 निकाल लीजिए 2 गुना हाइड्रोजन, देखिए भाई साहब इसमें हाइड्रोजन कितना है 2 है तो 2 गुना 2 कर दीजिए, 8 गुना 10 3 को छोड़ दीजिए तो 4 है 1 5 तो 4 8 5 40 44 हो जाएगा। अब N3 निकाल लीजिए, N2 में से N1 घटा दीजिए तो 44 में से 32 को घटा देंगे तो 12 आ जाएगा ना। यहाँ से बॉन्ड निकाल लीजिए, ठीक है, देख लीजिए सब अपना अपना या बॉन्ड 6 आ गया। N3 निकालना है तो N4 निकाल दीजिए, N1 माइनस N3, N1 आपने निकाला है 32 और N3 निकाला है 12, बोले तो LP आ जाएगा N4 बाई, घटा देते हैं लोहे में घटा देते हैं 20 तो 20/2 करेंगे, डायरेक्ट 10 मार देते हैं। देख लीजिए आपका बॉन्ड 6 आया है और लोन पेयर 10 आया है। अब इनका स्ट्रक्चर देखिए, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। आइए कम बल्ब रखिए बीच में, सल्फर कम है ना, ऑक्सीजन 4 दे दीजिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 तो देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 है, जिसको आपको देना है एक को दे दीजिए, एक हम इसको दे देते हैं और एक हम इसको दे देते हैं। आप चाहिएगा तो इधर इधर भी दे सकते हैं। बार तो क्लीन पूरा दिख रहा है। हाँ आइए तो आपने बॉन्ड निकाला है 6, पहले एक एक बॉन्ड सबको दे दीजिए या 6 बॉन्ड एक एक सबको दे दिए, 6 हो गया होगा। देख लीजिए लोन पेयर 10 निकाले हैं, हमने बताया जो डबल होगा ऑक्सीजन 2 रखेगा उसके पास 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर नहीं, यहाँ पर सिंगल है ना, ये है तो यहाँ पर 3 लोन पेयर, ये भी सिंगल है, सिंगल वाला में 3 लोन पेयर, ये डबल है, जोड़ लीजिए 3 3 6 2 8 और 2 10। जिनके पास देखिए निगेटिव सिंगल बॉन्ड है उन पर चार्ज कैसा होगा, निगेटिव। जिनके पास सिंगल है उनके पास क्या होगा, निगेटिव।
अब आपके मन में ख्याल आया कि सर यहाँ पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो यहाँ पर निगेटिव कहाँ से आप ले आए? सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पर निगेटिव लाए नहीं, हम लोग रूल के अनुसार चलेंगे। डबल बॉन्ड के पास नो चार्ज, लेकिन सिंगल बॉन्ड के पास एक निगेटिव, तो सर ये तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई गड़बड़ नहीं है। अब देखिए बीच वाला का निकालिए फॉर्मल चार्ज। इसका तो फॉर्मल चार्ज हम लोग को प्रैक्टिस याद हो गया होगा, लेकिन ये नया चीज आया है, इनका निकालिए फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज निकालने जा रहे हैं सल्फर का। तो कहता है पहला फार्मूला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 माइनस बॉन्ड 1 2 3 4, सल्फर के पास 4 बॉन्ड है, माइनस अनपे इलेक्ट्रॉन, इनके पास कोई भी अनपे इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं का मतलब 0। 6 में से 4 जाएगा तो होगा +2, तो ये हो गया यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो गया? +2। अब याद रखिएगा जहां प्लस और माइनस हो, प्लस मतलब लॉस करना, माइनस मतलब गेन करना, तो जहां प्लस माइनस देखिएगा वहां पर एक बॉन्ड दे दीजिएगा, जहां प्लस माइनस बनेगा वहां पर बॉन्ड दे दीजिएगा। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फाइनल स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना है, तो प्लस माइनस जहां देखेंगे वहां पर एक बॉन्ड दे देना है। तो देखिए कि एक प्लस है या एक माइनस है, फिर एक प्लस बचा हुआ इसमें है, बचा हुआ 3 प्लस है 1 माइनस, एक बॉन्ड इधर बनेगा और एक बॉन्ड ऊपर बनेगा। तो क्या होगा छोटू लोग? देखिए फाइनल स्ट्रक्चर दिख जाए तो बहुत अच्छा बात है। आइए, ऑक्सीजन है या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज ए फाइनल स्ट्रक्चर H2SO4। तो डबल कहां से आ गया मालूम चला आपको? 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, ध्यान रखिएगा। चलिए उतारिए। खाइए हटवाएंगे। बैलेंस कर दिया ना, क्योंकि लाइट कम है। चलो रोक लो।